3 जनवरी 2023। पहले ही दिन बेसिकली 2 जनवरी को ही राहु और केतु का इम्पैक्ट आ गया था। ये जो स्ट्राइक्स वाले पार्ट हैं, ऐसे ही टेक्निकल्स हिलेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व भाद्रपद पे जो मंगल बैठा है फोर्थ पदा के ऊपर, उसको अब केतु का वेद है। अगर इस पूर्व भाद्रपद में शनि आ गया, और शनि आ रहा है मार्च अप्रैल के नज़दीक, ठीक है ना, तो वो अलग तरीके का सीन क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, वो मार्च अप्रैल के नज़दीक आ रहा है शनि महाराज। ठीक है, सैटर्न ने सतभिषा की थर्ड पदा पे, सेकंड पदा पे आ जाना है 10 तारीख को। फिर उसके बाद फरवरी में आना है थर्ड पदा पे। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पदा पे आना मार्च में, 8 मार्च को। फिर उसके बाद इसने पूर्व भाद्रपद की पहली पदा को में आना है अपनी अप्रैल के महीने, कौन सी, 6 अप्रैल को। तो बड़ा ही आप लेके चलेंगे सैटर्न का रोल। ठीक है, अब दशा आज की चंद्रमा ने चेंज करना है 245 के ऊपर, 245 के ऊपर इसने इम्पैक्ट चेंज करना है। ठीक है, 245 के ऊपर इसने चीज चेंज कर लेनी, पता चेंज कर लेनी, इसका इम्पैक्ट वहीं पे आ जाएगा। नौ 7 से 9-16 के बीच में खेलो। 9-27 पे चेंज दिख रहा है। 9-27 से लेके 9-37 के बीच में खेलना। 9-48 के ऊपर चेंज दिख रहा है। 9-58 से 10:08 के बीच में खेलना। 10-9 से 10-18 के बीच में खेलना। 10-48 पे चेंज नजर आ रहा है। 11-6 पे चेंज नजर आ रहा है। 11-6 से 11-15 के बीच में खेलना। 11-15 में चेंज नजर आ रहा है। 11-16 से 11-24 के बीच में खेलना। 11-25 पे चेंज नजर आ रहा है। 12:03 पे चेंज है। 12:22 से लेके 12:30 के बीच में खेलो। 12:41 पे चेंज है। 1:11 से 1:20 के बीच में खेलो। 1:21 पे चेंज है। 1:54 से 2:04 के बीच में खेलो। 2:05 पे चेंज है। 2:28 से 2:39 के बीच में खेलो। 2:40 से 2:51 में खेलना। 2:52 पे चेंज है। 3:18 से 3:22 में जबरदस्त खेलना, और 3:22 के बाद एकदम छोड़ देना। यहाँ पे चीज को छोड़ देना। ये जो ट्रांजिट के इम्पैक्ट बता रखे हैं, ये एक ऐसे इम्पैक्ट हैं जहां पे मूवमेंट होनी ही होनी है। अगर मैंने किसी दशा में कह दिया ये ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल 9:15 से लेके 9:30 तक ऊपर जा रही है, तो उसके अंदर डिस्टरबेंस जो 9:27 पे है ना, वहां पे आ जाएगी। कैंडल में, कैंडल वाले पार्ट पे वहां डिस्टरबेंस आ जाएगी। ठीक है, अब सिस्टम क्या रहेगा, दशा को देख लो। ये ट्रांजिट का चार्ट। अब आ जाएगी दशा। दशा 3 जनवरी की 9:24 तक तो कह रही है मैं नीचे फेंकूंगी। 9:24 से 10:04 तक कह रही है मैं बाउंस बैक कराऊंगी। 10:04 से 10:33 फिर नीचे उठा के मारूंगी। 10:33 से 11:46 सडननेस। 11:46 से लेके 12 बजे तक फ्लैट। 12 से 12:13 अप डाउन। 12:13 से 12:19 अप। 12:19 से 12:34 फिर अप। 12:34 से 12:38 डाउन, उठा के नीचे मारूंगी। ठीक है, 38, फिर 38 से लेके 46 तक बाउंस बैक। 46 से लेके 51 तक नीचे। 51 से लेके 1:05 तक सडननेस। 1:05 से 1:17 में फिर ऊपर। 1:17 से लेके इसने 129 तक अप डाउन। 129 से 134 अप। 34 से 47 अप। 47 से 151 डाउन। 151 से 158 बाउंस बैक। 58 से 2-3
ऊपर 2 3 से 2 15 सडननेस, 15 से 26 फिर ऊपर, 26 से 39 फ्लैट, 39 से 15 3 15 ये जाएगी सिस्टम में 3 15। ठीक है जी, 3 15 में ये जाएगी 3 13 तक। आप लगा लो इसको कि 3 13 तक ये जाएगी ऊपर। 3 13 से लेके इसने इम्पैक्ट बनाना है दोगलेपन का। 3 13 से लेके 329 तक ये बेसिकली दोगलेपन में फिर ऊपर चली जाएगी। जो आज की ये दहन दशा है, इसमें जो प्राण दशा है, प्राण दशा का इम्पैक्ट ये आ रहा है। प्राण कह रही है कि मैंने ना इसको आज 2 मोड में लेके चलना है। 1146 से तक तो मैं प्राण दशा ऊपर उठाने के मूड में है। 1146 के बाद प्राण दशा नीचे फेंकने के मूड में है। ठीक है, 1146 के बाद अब मेजर आपका दिन रह गया कल। कल का दिन खत्म होने पे, कल का दिन है बेसिकली ऊपर जाने वाला। प्राण दशा सपोर्ट कर रही है कल 4 तारीख को। ठीक है ना, कल आपको गैप अप गैप डाउन भी मिल सकता है, बिकॉज चंद्रमा केतु के इंपैक्ट में रहेगा। कल आपको गैप डाउन भी मिल सकता है। ठीक है, प्राण दशा तो कर रही है सपोर्ट। कल इसका है लास्ट डे, 7:43 तक का बाउंस बैक दशा का। मून में, वीनस में मून की बाउंस बैक दशा 7:43 तक का ही है। उसके बाद इसने फरवरी तक नहीं शक्ल दिखानी अपनी। तो 4 जनवरी 5 जनवरी आपके लिए है मेजर। ठीक है ना, 5 जनवरी में प्राण सपोर्ट कर रही है, बट बड़ी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। जिस प्लैनेट के ऊपर केतु का वेद आ चुका है आज की डेट में इंडिया के, उसकी 5 तारीख से इंपैक्ट आएगा। 4 तारीख की शाम को 7:43 के बाद उसका इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट के साथ दशा एक्टिवेट हो जाएगी। ट्रांजिट के साथ दशा एक्टिवेट हो जाएगी, इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ट्रांजिट के साथ दशा एक्टिवेट हो जाएगी, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज की डेट में राहु और मरकरी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट चल रहा है हमारे इंडिया के। राहु जो अश्विनी की फर्स्ट पदा पे और ट्रांजिट का मरकरी है। इसके बाद सीधा ही इम्पैक्ट दूसरी पदा पे मंगल, बंधन बैंक, बजाज, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे मेजर इम्पैक्ट। ठीक है जी, इसका वेद रेवती, आपके पास दीपक नाइट्रेट और डिलीवरी लिमिटेड, इसका भी चीज हिलने वाली है। ये इस पे भी वेद आ रहा है। बायकॉन पे पूरी नजर रखना। ठीक है जी, डाबर पे पूरी नजर रखना। ठीक है, आपके लिए नेविन फ्लोरिन में भी मूवमेंट है। गोदरेज की मूवमेंट 10 तारीख और 11 तारीख को बड़ी जबरदस्त तरीके से चेंज आएगा गोदरेज के अंदर। ठीक है जी, गोदरेज के अंदर चेंज आएगा। अब आप देख ही लीजिए, 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख हो गई है। आज एक इम्पैक्ट था 3 तारीख को, कि 3 तारीख को शनि का इम्पैक्ट हमने देखना था। शनि ने बेसिकली 3 तारीख को क्या करना था, 3 तारीख को इसने हमारे इंडिया को वेद करना था। ठीक है जी, हमारे इंडिया को वेद करना था। इसकी स्पीड देख लेते हैं कि इसकी स्पीड का इम्पैक्ट क्या है। 3 जनवरी, ठीक है जी, 3 जनवरी है, इसने लेफ्ट वेद करना है। अभी स्पीड इसकी 5.2697 चल रही है। अभी इसने अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो मार्केट आवर्स के अंदर ही स्पीड बढ़ानी है। 5.27 से ऊपर जाएगा ये, 27 से ऊपर जा रहा है जी। ये जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के करीब हम इसे देख पा रहे हैं। 11 बजे के करीब ये जाएगा। तो आप इस पे देखिएगा कि आज की मार्केट के अंदर सडन चेंज आ सकता है, सडन चेंज। 246 और ये 9:45 के नज़दीक इसके टाइम को चेक कर रहे हैं हम। 9:45
9:45 बिल्कुल जी, मार्केट के अंदर 9 बजे के करीब आपको चेंज नजर आ रहा है। 9 बजे सैटर्न ने अपनी लेफ्ट वेद मारना है इंडिया के नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र को, जबरदस्त तरीके से पूरे 9 बजे के करीब में। ठीक है, इसका जरूर इम्पैक्ट देखिएगा मार्केट के ऊपर। आज 9 बजे के करीब ये लेफ्ट वेद मारेगा हमारे जन्म नक्षत्र को, इंडिया की 7.5 जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से थोड़े दिनों के लिए इम्पैक्ट करेगा। बट सैटर्न फर्स्ट पदा से फोर्थ पदा को ही मार रहा है, मरकरी को वेद मारेगा। ठीक है ना, मून को नहीं मार पा रहा है, फर्स्ट पदा वाले को। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखिएगा मार्केट पे आज क्या आता है।